जीके न्यूज पॉइंट आपके साथ लाइव जुड़ चुका है। इस वक्त की अच्छी खबर के साथ आपको बता दें, कठुआ से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। एक पेशेंट जो कठुआ में कोविड-19 पॉजिटिव था वो अब डिस्चार्ज हो चुका है, पूरी तरह से रिकवर कर चुका है। सीधा रुख करेंगे कठुआ का, जहां पर हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से एक अच्छी खबर कठुआ से सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये पूरे कठुआ वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। कोई एक ही पॉजिटिव मामला कोविड-19 का कठुआ में था और ये हीरानगर सब डिवीजन के छन खत्रियां इलाके से था और इस पूरे इलाके को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। वहां पर किसी को वहां से बाहर और अंदर आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए राहत है कि ये एक ही कोविड-19 पॉजिटिव जो मामला वहां का है, ये पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और जल्द ही अपने घर में थोड़ी देर तक वो पहुंचने वाले हैं। घर वालों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि काफी उत्साहित हैं वो कि उनका जो घर का एक मेंबर जो है जो कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है। हालांकि उनकी हिस्ट्री है, वो बाहर से कहीं चलकर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे ट्रक में बैठकर। ऐसे में अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, तो घर में काफी उत्साह का माहौल है और थोड़ी ही देर में वो कठुआ के अपने पैतृक गांव में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सरबजीत, अगर हम कठुआ के सूरत हाल की बात करें, वहां पर टेस्टिंग रेशो की अगर हम बात करें या फिर उनकी बात करें जो स्ट्रेंडेड वर्कर्स, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स या फिर स्टूडेंट्स बाहर से लाए जा रहे हैं, किस तरह की उनकी कवायद जारी है? क्या पूरा उतना सिस्टमेटिक हो पा रहा है ऑर्डर जारी होने के बाद? देखिए प्रियंका, जब चीफ सेक्रेटरी जब कठुआ आए थे तो उन लोगों ने मीडिया को रूबरू होते हुए कहा था कि जितने भी लोग बाहर से आएंगे, उन्होंने करीब 3000 की फिगर बताई थी कि 3000 के करीब हर रोज लोग बाहर से आएंगे। ऐसे में उन लोगों की 100% टेस्टिंग जो है कठुआ में कर दी जाएगी जी। लेकिन अब अभी ये जो देखा जा रहा है कि 1000 के करीब ही टेस्टिंग जो है कठुआ में हो रही है। जो बाकी के लोग हैं उन लोगों को सांबा डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है। जितनी टेस्टिंग कठुआ में की जा रही है वो तो वहां पे की हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को भी सांबा जिला में भेजा जा रहा है ठंडी कोई इलाके में, तो आधे लोगों की टेस्टिंग जो है वहां हो रही है। अगर पूरी टेस्टिंग की बात करें तो कठुआ जिला में पूरी टेस्टिंग नहीं हो रही है। हालांकि जितनी टेस्टिंग अभी तक हो चुकी है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव ही है। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मेडिकल बुलेटिन पहुंच आ गया है, तो नया मामला कोई कठुआ से सामने तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्तर पर पूरे इंतजाम जो है उनकी देख रेख कर रहा है। लेकिन 3000 की अगर फिगर की बात करें तो 3000 फिगर कठुआ में नहीं टच हो पाएगा। 1000 लोगों की ही सैंपलिंग यहाँ पे की जा रही है और प्रेफर किया जा रहा है जो कठुआ और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं उन्हीं की सैंपलिंग कठुआ में की जा रही है। बाकी के लोग अगर कश्मीर डिवीजन से या किसी अन्य जिला से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों की सैंपलिंग जो है वो सांबा जिला के ठंडी खुई में की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। तो सीधा कठुआ से हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके थे। और वहीं आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से अभी अभी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा है कि रोज के 3000 जो टेस्ट हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, अभी तक 3429 जो सैंपल टेस्ट किए गए उसमें से 18 पॉजिटिव आए हैं। टोटल पॉजिटिव का आंकड़ा 793 पहुंच चुका है, जिसमें जम्मू में 68 केसेस हैं और कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आंकड़ा जो है 700 पार हो चुका है। और अब जो पॉजिटिविटी रेट उन्होंने बताया है वो 2.1% बताया है और मोर्टेलिटी रेट उन्होंने 1.13% बताया है। तो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता रोहित कंसल का ट्वीट सामने आ रहा है वो आपको बता रहे हैं कि लगभग जो 3500 टेस्ट हुए हैं उसमें से 18 पॉजिटिव केस डिटेक्ट किए गए हैं। पहले भी हमने आपको जिस तरह से बताया कि जो केसेस कश्मीर से आज सामने आए हैं और साथ ही जम्मू में 3 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। और एक अच्छी खबर से आपको हम रूबरू करवा रहे थे कि कठुआ से जो एक ही पॉजिटिव केस वहां पे था वो रिकवर कर चुका है। और आपको बता दें, जो आज 18 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, 2 बांडीपुरा से, श्रीनगर से 2, 1 अनंतनाग से, बारामूला से 1, शोपियां से 4, बडगाम से 1, गांदरबल से 1, पुलवामा से 3, जम्मू से 2 और उधमपुर से 1। तो कल भी हमने आपको बताया था कि 2
जम्मू से और 1 उधमपुर से पॉजिटिव केस सामने आया और 2 जम्मू के गुड़ा बख्शीनगर से और उधमपुर की पंचैरी से 1 पॉजिटिव केस सामने आया था। तो जो 2 गुड़ा बख्शीनगर से जम्मू में पॉजिटिव केस पाए गए, वो आपको बता दें, जो लेडी पॉजिटिव पाई गई थी, ट्रक ड्राइवर की वाइफ, उनका जो हस्बैंड जो ट्रक ड्राइवर, वो और उनका बेटा पॉजिटिव पाया गया। वहीं दूसरी ओर उधमपुर के पंचैरी से जो ट्रक ड्राइवर पॉजिटिव पाया गया है, वो उसी फैमिली के साथ रहता था, ऐसे बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम सामने बता रहे हैं कि एक जो अच्छी खबर कठुआ से सामने आई कि एक ही जो पॉजिटिव केस था वो रिकवर हो चुका है। और आज जम्मू कश्मीर में कुल 18 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। 3 जम्मू से बात करेंगे, 2 जम्मू से, 1 उधमपुर से, और वहीं कश्मीर से बात करें तो 15 नए पॉजिटिव केसेस आज सामने आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और आंकड़े की अगर हम बात करें तो पूरा यूटी जम्मू कश्मीर में जो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो 793 पहुंच चुका है, करीबन 800 के करीब पहुंच चुका है। स्थिति बेहद ही चिंताजनक है क्योंकि आज जो कश्मीर से पॉजिटिव केसेस सामने आए उसमें से 6 बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल से सामने आए, क्योंकि वो तो कोविड-19 हॉस्पिटल नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि जो मरीज वहां पर इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे उसके बाद उनका 6 मरीजों का पॉजिटिव आना, और कितने नर्सेज डॉक्टर से वो जो है राब्ता किया होगा, उन्होंने कांटेक्ट में आए होंगे, कितने सारे और पेशेंट्स के साथ कांटेक्ट में आए होंगे। तो जो स्थिति है बेहद ही चिंताजनक है, फिर भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिर्फ ज़रूरत है तो सावधानी बरतने की। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चिकी न्यूज़ पॉइंट के साथ।